थोड़ी देर सच बोलना मेकअप समझ में ही नहीं, लोगों के सामने अच्छे बनना। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। थोड़ी देर सच बोलना मेकअप समझ में ही नहीं, लोगों के सामने अच्छे बनना, दिखावा करना, ये मेकअप ही तो है, पर ओरिजिनलिटी कुछ और है हमारी। तो ये जिंदगी में ध्यान रखें, भगवान को वो ही पसंद नहीं है। ये बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कितने अच्छे होते हैं, इनके मन में कोई पाप नहीं है, इनको न तो काम सताता न क्रोध सताता है नहीं। गुस्सा आ गया, एक चॉकलेट दो, काम हो गया। अपन तो बादाम रो हलवो खवावे नहीं तो ये के तू मन यूं कह दियो, 15 साल पहला गए तो अभी हाल रिपीट दिमाग में फिरे, मन यूं कह दियो, मन यूं कह दियो, मन यूं कह दियो। आप बीमारी निकल जावे ने तो अपन निहाल हो जाओ महाराज, पर नहीं, मन तो यूं कह दियो, मन तो यूं कह दियो, यूं कह दियो, बस वही माड़ा फेरो। ये तो राम जी का नाम ले लेता तो निहाल हो जाता महाराज, पर हम लेते नहीं है। दूसरे नंबर एक बात का ध्यान रखें, भगवान को मानना और भगवान को जानना दोनों अंतर बताया। खाली जानने से कुछ नहीं होगा, मानना पड़ेगा। अपने पापा को सब जानते हैं, सब जानते हैं कि तार पापा कौन है, मार पापा वे मेरे दादा वो है, पर उन्होंने क्या कटे मानो भाई। पापा को जानते सब है, मानते नहीं है। अपने पति को सारी माता बहनें जानती है, पर पति का कहना नहीं मानते। प्रॉब्लम होगी ना, यही तो प्रॉब्लम है। जानते हो अपने पति को, पति का मानते नहीं। तो क्या मतलब, फेरा खाया और कह दियो तू अब हाथ पकड़ लियो, थारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बराबर नहीं। कोई बहन ससुराल जा रही थी तो सारे लोग रो रहे थे। प्रथम बार शादी हुई तो बच्ची बहुत रोती, मतलब बहुत ज्यादा रोती। पता नहीं हाजा मनु रोवे या दुखी जोड़ी रोवे, ये तो उनका कर्म ये जानते हैं। अब वो रो रही तो उनका भाई है ना, छोटा भाई, और सबको देख रहा, पापा रो रहे, मम्मी रो रही, भैया रो रहे, भाभी रो रही, उसकी फ्रेंड्स रो रही है, मासी रो रही है, सारे लोग रो रहे हैं। वो जाके पापा को बोला, पापा गड़बड़ हो गई। कि क्या हुआ बेटा? क्या पापा जल्दी आओ, गड़बड़ हो गई। कि क्या? कि देखो काका रो रहे, काकी रो रहे, भैया भाभी मौसी सब फ्रेंड्स सब रो रहे, पर मेरे जीजा जी नहीं रो रहे। पापा ने बोला, बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, आज से हमारा रोना बंद, तेरे जीजा का रोना स्टार्ट। ये लाइफ टाइम रिचार्ज कर दिया है। और कई लोग है ना, सच में बार बार हंस रहे, घर में बड़े सुखी है, न तो वे हंस सके, न मीठा बोल सके, न शांति रोटी खाई सके, है ना। हमारा ये जीवन थोड़ी है, हमारा जीवन है किसी को ना सताए, किसी को परेशान ना करे, किसी को तकलीफ ना देवे, ये हमारा जीवन होता है। चलो हम आगे की तरफ चलते, ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे और थोड़ी देर हरि कथा चलेगी, बड़ी शांति से बैठना। और बच्चे लोगों, जय श्री कृष्णा। ओ बुआ कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी है। ये पता नहीं क्या सिखा रही है, गाइडलाइंस कर रही है। तो चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं और थोड़ा मेरे साथ में गा लिया करो, गाओ। कई लोग बोलते गाना नहीं आता, कोई बात नहीं, हाको करनी तो आवी है। अरे भाई गाड़ी फंस गई, धक्को मत दो, हाको तो कर लो। हो सके थोड़ा हाको की ने ताकत डबल आ जावे, हो सके गाड़ी बाहर निकल जावे। कोई नहीं जानता मरा, ना तो हम जानते ना आप जानते। कभी कभी जिंदगी में छोटी सी बात होती है, बहुत बड़ा काम कर लेती है। ये जिंदगी में ध्यान रखो। तो चलो हम चलते भगवान के चरणों में। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब तक आप अपने बारे में सोचते रहोगे जिंदगी में कभी सुख नहीं आएगा, और जैसे ही आप परायों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी में बड़ी खुशी आएगी। इसलिए मैं 3 बातें बहुत ही प्रबल बोलता हूं कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? सबसे सुखी ना रहे, धंधा नहीं चले तो भी बंदा आनंद में रहेगा, हरि करे सो खरी। धंधा ज्यादा चल गया तो हरि करे सो, दोनों तरफ वो भगवान की मर्जी मानेगा। नहीं आया तो भी मैं राजी हूं, आ गया तो भी राजी हूं, मैं रोने वाला नहीं हूं। क्योंकि महाराज
कदी कदी महीना रे माने 25 दिन ग्राहक नहीं आवे और 5 दिन इतना ग्राहक आवे कि 25 दिन री कसर निकाल दे, पर संतुष्टि कहाँ है? कहाँ है हमारे मन को शांति? हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। एक बात बोलो, आपको दौड़ना है ना, रनिंग करनी है नहीं, गुरु और चेला दोनों जावे तो गुरु जी चल रहे, चेलो भी हले। अब चेला ने कोई मती रखाओ ना घणो शौक, तो खेत आयो बढ़िया काती मीनारो दिन मतीरा पाक्योड़ा। अब लाल चीज चेलो जो भरियो थेलो, अब इनके दो मतीरा पत्ता घाल तो 2 दिन पत्ता खाओ पाछा कोणाई। अब मतीरा घाल तो दिया ऊंचे ही कोने, अब क्या सो घोड़ो पड़ियो तो गुरुजी पहुंचे बट्टे, चेलो पड़ियो लारे। जने चेला ने क्यों रे हाले को नहीं के हाले कहीं गुरुजी पाला होगी के बेटा 1-2 कम कर दे। जैसे 1-2 कम करिया थोड़ी स्पीड बढ़ी तो ही लारे रेगो गुरुजी क्यों रे भड़े कहीं रियो के गुरुजी हाल ही गणो के 1-2 भड़े कम कर दे। थोड़ी स्पीड बढ़ गई पचे गुरुजी क्यों भड़े कहीं रियो के 2 भड़े कम कर दे। यहाँ कर तो ठेठ ऊपर गया गुरुजी के है जो कोई नौक दे ना जा। वो चेलो गयो और 1 घंटो खाली बोझ उठायो इत्तो लारे रेगो में कितो इत्तो है ने। ये संसार है ना, हमारी लिस्टें कभी पूरी नहीं होगी। मैं संसार में सबसे सुखी व्यक्ति उसको मानता हूँ, एक शिष्य गुरुजी के पास में जाता है और गुरुजी को बोलता है गुरुजी मुझे स्वर्ग और नरक के दर्शन करवा दो। मैंने सुना है कि आप स्वर्ग और नरक के दर्शन करते हो, तो हमें भी स्वर्ग और नरक के दर्शन करवा दो। गुरुजी ने बोला ठीक है, 2-4 दिन रहे मेरे पास में। अब एक दिन समय का संजोग होता है, कहीं से कोई बुलाने के लिए आते तो गुरुजी जाते, चेले को बोला तो भी चल मेरे साथ में। अब जैसे ही गए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी थी, 10 माले की बिल्डिंग। जैसे ही गुरुजी गए, 1 माले गए, 2 माले गए, 3 माले गए, सबसे राम राम करते करते लास्ट में गए। लास्ट में गए, बूढ़ा बूढ़ी ऊपर लास्ट में, फटे हुए कपड़े, पीने के लिए पानी बासी, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, रूम में पूरी गंदगी पड़ी। और गुरुजी वहां गए, 10 मिनट बैठे और उनसे राम राम किया और उनको पूछा कि बाबूजी आपके बच्चे बच्ची के गुरुदेव 4-4 बच्चे हैं, पर कोई टाइम पे पानी का पूछने के लिए नहीं आते, कोई टाइम पे हमको खाना नहीं देते, 3-3 दिन बाद में हमको खाना मिलता है, वो भी बासी खाना। हम बड़े दुखी हैं, भगवान इससे बढ़िया हमको मौत दे दे। गुरुजी कुछ नहीं बोले, गुरुजी नीचे आ गए। अब जैसे ही नीचे आए वो बेटे सब बोले गुरुजी हमारे घर पे आओ, पानी ले लो, हमारे घर पे आओ। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, नीचे आ गए। अब 4-5 बिल्डिंग छोड़ के गए और जैसे गए, फर्स्ट फ्लोर में बहुत बड़ा हॉल बना हुआ और वहां पे बुजुर्ग माता पिता वहां बैठे हैं और एक आवाज लगाई, पिताजी ने कहा बेटा, और माँ ने आवाज लगाई बहू। एक आवाज लगाई, सारी बहुएं दौड़ के आ गई, सारे बेटे दौड़ के आ गए, सारे पोता पोती दौड़ के आ गए और आते बोला बाबूजी बोलो, माताजी बोलो, कहीं आदेश आप रो। और जैसे आके सामने बैठ गए और गुरुजी 2 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे और उन्होंने पूछो कि माताजी कैसे हो, कि बाप जी राम जी राजी है, मारे तो भगवान जड़ी मारे बिदनिया मिली, भगवान जड़ा माने बेटा मिलिया, राम जी इतना बढ़िया पोता पोती मिलिया, मारे तो राम जी को कोई दुख नहीं है। अब महाराज वहां पे भी गुरुजी थोड़ी देर रुके और वहां का पानी आहार लिया और निकल गए। और आगे जाके अभी गुरुजी को वो शाम का टाइम वो चेला पूछ रहा है गुरुजी बताओ ना स्वर्ग और नरक के दर्शन कब कराओगे। तो गुरुजी ने बोला बेटा आज मैं तुझे करवा के लाया ने वही स्वर्ग नरक के दर्शन थे। एक पिता के पास में इतनी दौलत थी कि 10-10 माल की बिल्डिंग थी, फिर भी उसको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा था, टाइम पे कपड़े धुले हुए नहीं मिल रहे थे, टाइम पे कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, और होते हुए भी वो नरक लोक में जी रहे थे। और स्वर्ग लोक कौन सा था कि एक आवाज में 4-4 बेटे दौड़ के आगे, हाँ पिताजी बोलो, हाँ मम्मा बोलो, तो वो था स्वर्ग और वो था नरक। इसलिए हे महापुरुषों, कहीं स्वर्ग नरक ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप माता पिता की सेवा में लगे हुए हो और बेटे बहू कहना मान रहे हैं तो समझ लीजिए वो लोग स्वर्ग लोक में जी रहे हैं, और बेटे बहू कहना नहीं मान रहे हैं तो वो सारे नरक लोक में जी रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, होते हुए भी कुछ नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है मेरी,
आप अच्छे रहो, बढ़िया रहो और अपने माता पिता को कभी मत भूलो। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता, क्योंकि प्रथम निवण मारा माता पिता ने जिणसु रचियो शरीर, दूसरो निवण मारा गुरुदेव ने पढ़ियो भजन में शीर। अगर गुरुदेव नहीं होते तो मुझे सत्संग का रस कौन सिखाते, कौन मुझे प्रेम प्याल पाते, और अगर माता पिता नहीं होते तो मुझे दुनिया कौन दिखाते। आप कितना भी अच्छा पालो, कुछ भी पालो, एक ध्यान रखो, माता पिता की सेवा करजो भाई। अगर पापा मम्मी की सेवा, पेरेंट्स की सेवा नहीं कर सको तो आपका जन्म तो बिगड़ चुका है महाराज। एक ध्यान रखना। कोई परिवार था, बूढ़ी माँ